हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा ROA का GK GS यानी आपका सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो आपका अभी कुछ ही दिनों पहले स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल में नए आए हैं या पहली बार आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो एक जानकारी आपको देना चाहूँगी, देखिए जो लोग नए हैं तो मैंने इससे पहले आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा रखा है और कुछ क्लासें ले रखी हैं। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है हिंदी के प्रैक्टिस सेट की, तो वह वहाँ से जाके कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, सूची फर्स्ट प्राचीन स्थल को सूची सेकंड पुरातात्वीय साक्ष्य के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए ये जो भी आपके मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तभी हम अपने क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, और कंप्लीटली तो किसी को भी नहीं आता है अगर देखा जाए तो देखिए, अगर हमने पढ़ा है लोथल में हमें क्या मिला है, तो लोथल में हमको गोदी बाड़ा मिला है। ठीक है, गोदी बाड़ा मिला है। ठीक है, अब कालीबंगा में हमें क्या मिला है सॉरी थोड़ा पेन को चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो लोथल में हमें क्या मिला है, गोदी बाड़ा मिला है। ठीक है, कालीबंगा में हमें क्या मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं। कहाँ पे जुते हुए खेत हमें को कहाँ मिले, कालीबंगा में। ठीक है, धौलावीरा में हमें क्या मिला है, तो धौलावीरा में हमको हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है, अब सीधा सा है बनावली में हमें पक्की मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति मिली हुई है। ठीक है, तो ये हमने मैच कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा हमारा कूट है जो इन्हीं आंसरों के साथ मैच हो रहा है। तो आइए मिलाएंगे। अब देखिए, हमने जो मिलाया तो उस आधार पे हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो रहा है और जो विकल्प हैं वे आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन हमारा जो है वे ये रहा, एक सेकंड वेट करिएगा भाई। ठीक है, तो जो सेकंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके 1 सही हैं, 2 सही हैं या 4 सही हैं, ऐसे हमें विचार करना है। ये तो हमें जब पढ़ा होगा जब ही हम विचार कर पाएंगे। ठीक है, तो बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी शैलकृत गुफाएं हैं, तो ये नहीं है। ठीक है, बराबर के शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी, तो नहीं। तो एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तो ऑप्शन आपका ये थर्ड वाला राइट हो जाता है। अब हम देखेंगे सी, क्योंकि तीसरे नंबर का तो जो हमारा कथन है वो मैच हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे तो कौन सा हमारा जो कुट है वो सही हो रहा है, तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा यहाँ पर राइट हो रहा है। ठीक है, तीसरा जो है वो हमारा सत्य है, बाकी आपके सत्य हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं वे आपके कहाँ पर स्थित हैं, तो ये आपकी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये आप लोग भूलिएगा नहीं कहाँ पे स्थित है, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, और गुफाओं की संख्या कितनी है, जिसमें गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म है और गुफा संख्या 13 जो 13 है वे आपके 13 से 29 हिंदू धर्म तथा
30 से 34 जो हैं वे संबंधित जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। और एलोरा की जो गुफाएं हैं वे आपके कर्नाटक में स्थित हैं, ठीक है। कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक में स्थित हैं, जिनका निर्माण आपकी 6वीं शताब्दी में चालुक्य वंश बातापी ने अपनी राजधानी बादामी ने किया था, ठीक है। बराबर जो शैलकृत गुफाएं वे मौर्य सम्राट अशोक, यहाँ पे हमारा गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमें चंद्रगुप्त मौर्य दिया था, इसलिए वो गलत हुआ था। तो ये जो शैलकृत आपकी गुफाएं हैं महाराष्ट्र मौर्य सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष अजीबकों को प्रदान किया था, ठीक है। और बराबर की जो गुफाएं हैं ये भारत की सबसे पुरानी शैलकृत गुफाएं हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो हमारे वो गलत हो गए थे तो उनको सही किस प्रकार किया गया वो मैं आपको कराया। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका निकल के आया है, ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। अब ये भी देखिए सन से रिलेटेड, मिलान से रिलेटेड अगर हमने पढ़ा है तब तो हमारे सही हो जाएंगे। अगर एक भी हमारी 1 से 2 चीज़ें 3 हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर हमारे 1-2 भी मैच हो गए तो हमें क्वेश्चन को आसानी रहती है हल करने में, ठीक है, समझने में। तो हुमायूं ने पहले कौन सा लड़ा, आइए देखते हैं। तो देखिए दोहरिया का जो युद्ध है वे हुमायूं ने कब लड़ा? 1532 में। कब लड़ा? 1532 में, ठीक है। फिर चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध आप सभी को पता होगा 1539 में लड़ा, ठीक है। फिर कन्नौज का 40 में, ठीक है। उसके बाद में सरहिंद का 1555 में। कब? 1555 में। तो अगर हमको तो पता हमको तो पता है तो हमने मैच कर लिया, आपको तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा है बच्चे वो राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे ये रहा। देखिए क्वेश्चन हमारा कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फिर हमें पता चलेगा कौन सा सत्य है, कितने हमारे सत्य हैं, कितने असत्य हैं, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो रॉबर्ट जो क्लाइव हैं वे आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये पूछा गया है, मतलब आपको बोला गया है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है तो ये आपका गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? तो आपका 1774 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये आपका इसलिए गलत है। फिर हमारा जो सेकंड है उसको पढ़ेंगे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये आपसे बोला गया, तो हाँ। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1883 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक। जो इस पद पर आपके 1757 से 1760 और 1765 से 1767 अवधि तक रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो विकल्प हैं वे आपके पूर्णतः गलत हो जाएंगे। इसी के साथ हम भी बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट भाई, क्या हो गया? देखिए क्वेश्चन है जो हमारा वे ये रहा। मेनली जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें सूची को मिलाना रहेगा, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो एक तरफ अधिकारी हैं और दूसरी तरफ उनके विहित कर्तव्य हैं, ठीक है। तो दीवान ए तान है जो आपके जहांगीर व वेतन को देखना, ये इनका काम था, ठीक है। 1 का आपका थर्ड मैच हो रहा है। जो मुस्तफी हैं हमारे
मुस्तफा मुस्ताफरी, जो भी इनका नाम है, ठीक है, थोड़ा सा अटपटा है। ये राज्य की आय व्यय को देखते थे, ठीक है, निरीक्षण करते थे। फिर मुशर्रिफ हैं जो हमारे मुशर्रिफ, तो मुशर्रिफ हैं आपके ये कार्यालय को संभालते थे, ठीक है। और बाकियान 20 जो हैं, बाकियान 20 हैं, ये आपकी प्रमुख घटनाओं व फरमानों का सूचीबद्ध करना, ठीक है, तो ये देखते थे। अब हम देखेंगे कौन सा हमारा जो कुट है वो आपका बिल्कुल सत्य हो रहा है, मतलब कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आइए हम कुट को मैच करेंगे। तो देखिए 1 का आपका थर्ड मैच हुआ था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, और जो विकल्प दिए थे वे हमारे पूर्णतः गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बच्चे कुछ ऐसे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा सूची फर्स्ट को, एक सेकेंड पेन ले लेती हूँ बार बार। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। एक तरफ हमारे समाचार पत्र हैं और दूसरे तरफ उनके संपादक हैं, ठीक है। तो जो बंगाल गजट है वे आपके उसके संस्थापक कौन हैं? जेम्स ऑडस्टम हिक्की हैं, ठीक है। तो 1 का आपका फोर्थ मैच होगा। और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ठीक है। उदंत मारदंड जो हमारे हैं, ये आपका जो समाचार पत्र है, तो ये किसने संपादित किया था? जुगल किशोर। किसने? ये आपके बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया। और सोम प्रकाश जो हैं द्वारकानाथ विद्याभूषण, ठीक है। सोम प्रकाश जो है समाचार पत्र, उसके संपादक कौन है? द्वारकानाथ विद्याभूषण जी हैं, ठीक है। तो अब हम अपने कोट को मैच करेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है। कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वे रहा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो कौन था? ये आपके फिरोज शाह मेहता थे। कौन था? फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, और जो विकल्प हैं वे आपके पूर्णतः गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन एक 1924 के अनुसार कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो कौन नहीं शामिल था? तो ये आपके M.A. अंसारी जो हैं वे आपके शामिल नहीं थे, ठीक है। बाकी लोग जो थे वे आपके शामिल थे, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, ठीक है। निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था? तो ये आपके समाचार चंद्रिका। कौन है? समाचार चंद्रिका, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, और जो विकल्प हैं वे आपके गलत हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ठीक है।
तो ये आपका जो राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ये आपका कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन डी हमारा बच्चे यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके सारनाथ के वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है, ठीक है। क्या है? अनुकृति है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ये रहा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए, ठीक है। उसमें नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो सूचियों को मैंने बार बार बोलती हूँ कि सूची के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी आप सूची को मैच कर पाएंगे, ठीक है। तो विधानता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद आपका 2 के तहत है, ठीक है। किस अनुच्छेद के? 2 के। समानता का अधिकार आपका 14 के तहत है, ठीक है। और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपका अनुच्छेद 22 से, ठीक है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार ये आपके 111 में, ठीक है। अब हम अपने देखेंगे कौन सा कुट हमारा यहाँ पे मैच हुआ है। तो देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल बी मैच हो चुका है और जो विकल्प हैं वे आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सांसद विधानसभा के किसी सदस्य की सहायता तब सांसद की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तो ये आपका कितने दिनों तक पूछा है उन्होंने? तो ये आपका 60 दिन तक, यानी कि आपके 2 महीने, ठीक है। अनुच्छेद आपका 101 के चौथे के अनुसार सांसद एवं अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है जब वे 60 दिन की अवधि तक बिना आपका सदस्य को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तब 60 दिन के बाद समझ लिया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। और हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? मेनली हमसे ये पूछा गया है। तो ये आपकी सांसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा? सांसद के द्वारा, ठीक है। देखिए आपात की जो उद्घोषणा है आपकी 352 के तहत है। 352 के तहत के प्रवर्तन में रहने की जो अवस्था में सांसद विधि द्वारा किसी राज्य की विधानसभा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वे ये रहा, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है ये, लघु हिमालय आपका किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय जो है आपका शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य में लघु हिमालय आपका स्थित है। हिमालय का जो अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे ये रहा, बहुत अच्छा है, मिलान से संबंधित हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए सही सम्मिलित या आपको सूची दिया, जब आपको कुछ जब भी आपने पढ़ा होगा जब भी आप समझ पाएंगे कि ये हमने पढ़ा था तो उसमें ये पार्ट नहीं था।
तो इसलिए हम गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आइए मिलाते हैं। एक तरफ हमारे गर्म जल के स्रोत दिए गए हैं, दूसरे तरफ उनकी अवस्थिति दी है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा नहीं मैच करेगा वही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, मणिकर्ण, जो मणिकर्ण है वह आपके हिमाचल प्रदेश में है, अवस्थित है। ठीक है, ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड है ज्वालामुखी, जम्मू एंड कश्मीर, नाजी, यही आपका जो कूट है यही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि हमसे उसने पूछा है, सही सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा, मान लो 3 हमारे गलत दे दिए होते, 1 हमारा सही दिया होता इसी को, बी नंबर को, तो अगर पूछा जाता है कि आपका ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ज्वालामुखी एक नगर परिषद है। हिंदू धर्म के जो प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी शक्तिपीठ यहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसलिए अनहोनी ये मध्य प्रदेश में है, तापपानी ये आपकी उड़ीसा में है। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे ये रहा, बिना देरी के लिए, मौना लोहा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये आपका हवाई द्वीप का है, कहाँ का सॉरी, ये आपका कहाँ का है, तो हवाई द्वीप का है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हुआ है, वेट करिए 1 मिनट। मौना लोहा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है, तो ये आपका कहाँ का है, ये आपका हवाई द्वीप का ही है, बाय मिस्टेक। ठीक है, वो मुझे लगा कि नहीं आपका कोलंबिया का है, नहीं, ये आपका कहाँ का है, हवाई द्वीप का है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हमसे पूछा जाए कि आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अमेरिका का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, स्थिति नहीं पूछेगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का समवर्ती देश नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जो यूक्रेन है आपका ये नहीं है। ठीक है, बाकी के हैं पोलैंड है, बेलारूस है, लटविया है, तो जो यूक्रेन है ये नहीं है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो कौन सी जल संधि जोड़ती है, ये आपकी बाब अल मंदेब जो है ये जल संधि आपकी जोड़ती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी जल संधि महासागर और लाल सागर जोड़ती है। ठीक है, जबकि आपकी जो दी है ऑप्शन बी में हॉर्मूज, तो ये हॉर्मूज जो जल संधि फ्रांस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी बॉब्स को जोड़ती है। ठीक है, और बास्पोरस जो दिया है हमको, तो ये आपकी जो बास्पोरस संधि है ये आपकी काला सागर और मामरा सागर को जोड़ती है। ठीक है, मलक्का जो दिया है तो ये आपकी अंडमान और चीन सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो इसी के साथ ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो विकल्प हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की, वो किससे किसको जोड़ती है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्न में से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। निम्न में से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो हमारा
बायोफाइटा है, इसको पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्न में से कौन सा या कौन से कशेरुकी समतापी प्राणी के उदाहरण हैं। तो कौन से हैं, ये हमसे उदाहरण पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा जो पक्षी है ये भी इसी का उदाहरण है, और स्तनपायी ये भी हमारा इसी का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, और जो विकल्प हैं वे गलत हो जाएंगे। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। तो कल फिर मिलते हैं।